नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी की तरफ से आज 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। थोड़ी सी न्यूज बनाने में आज लेट हो गया हूं, मैं हॉस्पिटल चला गया था। लेकिन सबसे पहले मैं न्यूज बता दूं कि सारे स्टेट डायरेक्टर को यह आदेश जारी किया गया है कि एनसीवीटी सप्लीमेंट्री एग्जाम में ऐसे छात्र जिनकी परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा चुका है परंतु हाल टिकट जारी नहीं हुए हैं, उनकी जानकारी तुरंत स्टेट डायरेक्टर आईटीआई से मेल के माध्यम में मंगा करके डीजीटी को तुरंत ईमेल के द्वारा सूचित करें, जल्द से जल्द। एक बार और सुन लीजिए कि वो छात्र जो सप्लीमेंट्री आए हैं एग्जाम है, तो ऐसे छात्र जिनकी परीक्षा शुल्क भुगतान किया गया है परंतु हाल टिकट जारी नहीं हुए हैं, ऐसे स्टूडेंट का डेटा आईटीआई वाले अपने स्टेट को भेजें और स्टेट जो है तो डीजीटी को भेजें। सारे स्टेट के डायरेक्टर को यह निर्देश दिया गया है कि अपने अपने यहां के प्रदेश की आईटीआई का ऐसे छात्रों का डेटा मंगवा करके तुरंत आज ही हमको प्रेषित करें। दूसरा, ऐसे छात्र जो एलिजिबिलिटी हेतु प्रदर्शित नहीं हुए हैं उनकी भी जानकारी ईमेल के माध्यम से मंगवा करके तुरंत डीजीटी को भेजें। ऐसे छात्र जो एलिजिबिलिटी हेतु प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं उनकी भी जानकारी ईमेल के माध्यम से मंगवा करके तुरंत डीजीटी को प्रेषित करें। तीसरी, डीजीटी नई दिल्ली द्वारा आगामी एनसीवीटी सप्लीमेंट्री सीबीटी एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम 2022 परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र को अपडेट किया गया है। बहुत सारे प्रवेश पत्रों में गलत फहमी थी, गलतियां थी, उसको अपडेट कर दिया गया है। इसलिए डीजीटी बोल रही है कि आज प्रवेश पत्र को पुनः एक बार अपलोड करें। अगर इसके अलावा भी प्रवेश पत्र के संबंधित में कोई भी समस्या होती है तो आईटीआई वाले डीजीटी के कंप्लेंट टूल्स पर कंप्लेंट दर्ज करें। तो ये 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी। कल से ही जब से ये एडमिट कार्ड आ रही तब से लोगों की बड़ी शिकायत आ रही थी कि सर हमारा प्रवेश पत्र नहीं आया है। कई लोग बोल रहे थे कि प्रवेश पत्र में बहुत सारी गलतफहमियां हो गई हैं, बहुत सारे मिस मैच हो रहे हैं, बहुत सारी वो है, तो उनको वो बोला गया है। और स्टेट डायरेक्टर को साफ साफ बोला गया है कि अपने अपने स्टेट के जितने भर ऐसे आईटीआई हैं, जितने ऐसे स्टूडेंट का है, वो आप आईटीआई वालों को ग्रुप में या मेल के माध्यम से सूचित करें और डेटा मंगवाएं और आज शाम तक में डाल दें। तो ये आप लोग अपने अपने आईटीआई से बात करिए। छात्रों को बोल रहा हूं, आप अपने से कंप्लेन नहीं कर सकते हो। आपको इस बार आप ध्यान दीजिएगा, डीजीटी जो भी चीजें सुन रही है वो आईटीआई के मेल कंप्लेंट टूल पे ही सुन रही है। अगर आईटीआई वाला अपने कंप्लेंट टूल पे शिकायत करता है, दर्ज करवाता है, वही सुनवाई होगी, बाकी नहीं होगी। प्रवेश पत्र में कोई भी दिक्कत हो रही है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वो आप अपने आईटीआई से मिलें। और डीजीटी ने प्राइवेट आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई के लॉगिन पे प्रवेश पत्र भेज दिया है। एक बार दोबारा आज भेजा हुआ है एडिट करके, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो सप्लीमेंट्री एग्जाम के जो स्टूडेंट हैं उनसे मैं बोल रहा हूं कि अगर जिनका ऐसे नहीं है आज शाम तक में रुक जाइए। बहुत सारे लोगों का अभी भी प्रवेश पत्र रुका हुआ है, जिनका वो अपने अगर प्रोफाइल पे नहीं आ रहा है तो आप अपने आईटीआई वाले के प्रोफाइल पे देखिए, उससे बात करिए और उसको बोलिए कि अगर उसका नहीं आया है तो डीजीटी के कंप्लेंट टूल्स पे शिकायत करें, अन्यथा नहीं वो होगा। जैसे वो पहले बोल रहे हैं कि बहुत सारे लड़कों के जिनकी परीक्षा फीस जमा हो गई है लेकिन एडमिट कार्ड नहीं आया है। अभी भी मैं बता दूं, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि जिनकी फीस भी नहीं जमा हुई है, फीस भी नहीं कटी हुई है। अभी बहुत सारे लड़के बचेंगे और बहुत सारे लड़कों की फीस कटी हुई है लेकिन प्रवेश पत्र नहीं आया है। बहुत सारे लोगों की एलिजिबिलिटी भी नहीं हुई है। तो वो बोल रहे हैं कि दोनों अगर ऐसे हो, ठीक है ना, आप आवाज उठाते हो तो आपकी आवाज उठती है। और देखिए, अगर आपको सही न्यूज सुनना है
सबसे पहले तेज, विश्वसनीयता, जिसमें सत्यता है, तो आपको ITI टाक्सो देखना होगा। अगर आपको बकवास देखना है कि जब चीजें आ जाएं तब आपको बताया जाए कि आप हमारे इस वेबसाइट में जाइए, फिर यहां से डाउनलोड करिए, यहां से डाउनलोड करिए, तो जान लीजिए कि वो बेवकूफ बना रहा है। ITI टाक्सो कभी नहीं कहता, जबकि ITI टाक्सो की वेबसाइट है, वो उसमें डाउनलोड कर सकता है, वो कह सकता है, लेकिन वो कभी भी नहीं कहेगा, वो सिर्फ न्यूज दिखाता है। ये आप लोग जान लीजिए। और एक चीज आज फिर हमसे बोला गया है कि जिन लड़कों का एग्जाम होने जा रहा है उन लड़कों से बोलिए कि नकल से, दलालों से, माफियाओं से दूर रहें, वरना परिणाम बहुत गलत होगा। ये मैं छात्रों को बता रहा हूं जो सप्लीमेंट्री एग्जाम वाले हैं। और बहुत सारे छात्र कह रहे हैं -1 वाले, फिर से बता दे रहा हूं, -1 वाले आपको मैं बोल रहा हूं कि अगर आपका डेटा पहुंच गया है DGT के पास तब तो हो जाएगा, नहीं पहुंचा है तो फिर आप जाकर के अपनी प्रोफाइल में देखिए और अपने ITI में जाकर के देखिए कि क्या आपका आया है कि नहीं आया है। ठीक है। और ऐसे ही ED प्रैक्टिकल वालों को लिए भी बोल रहा हूं। और एक चीज और साफ साफ बोले हैं कि मैं CBT एग्जाम जैसे समाप्त होगा मैं टाइम नहीं दूंगा, वैसे ही ED और प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, उसका भी ऐसे ही जारी कर दिया जाएगा, कभी भी किसी भी दिन। जैसे फीस पूरी हो जाएगी, जमा हो जाएगी स्टेट के द्वारा, वैसे ही हम उनका भी प्रवेश पत्र जारी कर देंगे। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। और जो मार्च वाले ED प्रैक्टिकल के हैं उनको बोल रहा हूं कि आज शाम तक रुकिए, कल मैं आपके बारे में न्यूज दूंगा। जो मार्च वाले लड़के हैं, खास तौर से मार्च के 2 तरह के लड़के हैं, एक 12 मार्च, एक 22 मार्च वाले। तो जो लड़के गलत फहमी के शिकार के कारण परीक्षा दिए थे उन लड़कों के लिए, उनके लिए मीटिंग हो गई है, उसका निर्णय आना बाकी है। वो जैसे ही न्यूज मेरे को आज रात में पता चलेगा तो कल सुबह आपको मैं 9 बजे के पहले पहले न्यूज दूंगा। और ये मान लीजिए कि DGT ने बोला है 20 जनवरी के पहले पहले सबका रिजल्ट संसाधित करके घोषित करना। उन्होंने पूरा टारगेट 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक रखा हुआ है, टारगेट रखे हुए हैं कि इस टारगेट में हम सारी चीजें कर लेंगे। तो देखिए 10 दिसंबर के पहले पहले से ही उन्होंने क्या किया, 7 तारीख से ही कर लिया, 3 दिन पहले से ही काम चालू कर दिया। जो काम उनको 10 दिसंबर से करना था वो उन्होंने 7 तारीख से कर लिया। 7 तारीख को आपको एडमिट कार्ड दे दिए, 8 को दे दिए, 9 को भी देंगे और कुछ होगा तो 10 को भी देंगे जो सुधार होगा। तो उन्होंने अपना काम 3 दिन 4 दिन पहले कर लिया है। 10 को जो टाइम दिए थे वो 7 को कर लिए, मतलब एडवांस कर रहे हैं। उसका मतलब ये है कि DGT के जो सेक्रेटरी हैं वो बहुत ज्यादा गंभीरता से ले लिए हैं, इसलिए काम जल्दी जल्दी हो रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 20 तारीख दिए हैं, 20 तारीख के पहले पहले, वो 20 जनवरी के पहले पहले सारे बच्चों के रिजल्ट संसाधित करके घोषित कर देंगे, चाहे वो थ्योरी के हों चाहे वो प्रैक्टिकल के हों। हां, एक चीज की शंका हो जा रही है कि 2 चीज बड़ा असंभव होगा, उसमें कहीं परीक्षाएं दोबारा न देनी पड़े, वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग और कई जगह के प्रैक्टिकल एग्जाम। यहां धांधली होने की पूरी संभावना है और परीक्षा रद्द होने की पूरी संभावना बन रही है टिल डेट, आज डेट में। क्योंकि जितनी भर माफियाओं की उगाही है उसका सारी चीजें DGT के पास पहुंच गई है। उनके जो विजिलेंस है एक एक चीज पे नजर रखे हुए हैं। अगर आपका एग्जाम और रिजल्ट लेट होता है, दोबारा होता है ऐसी चीजों में, तो उसके जिम्मेदार न DGT होगी
ना नोडल होगी, ना स्टेट डायरेक्टर होंगे, ना आईटीआई होगी, वो होंगे सिर्फ स्टूडेंट। क्योंकि नकल आप करोगे, ना पैसा आप दे रहे हो, तो अगर ऐसी कोई चीजें हो रही है मेरी भाई, मेरी बात को मान रहे हो तो देख लो। 7 महीने से मैं जो कहता हूं वही होता है, एक भी न्यूज मेरी गलत नहीं होती है और सबसे पहले न्यूज मैं बताता हूं, ये आप ध्यान में रखिए। तो अगर आपको अपना परिणाम देरी करना है और ऐसे कोई चीजें आप सुन रहे हो तो आप मेरे को बताइए, मेरे को व्हाट्सएप करिए, फोन नहीं। आपका नाम नहीं आएगा किसी भी हालत में। और मैं अपना प्रचार प्रसार के लिए नहीं बोल रहा हूं। जब आप एग्जाम देने जाएं तो वहां बहुत सारे लड़के मिलेंगे, हर लड़के को आप बोलिए कि भाई साहब आप अपनी आवाज आईटीआई टॉक शो पे उठाइएगा। आप इंजीनियरिंग ड्राइंग की कॉपी जल्दी से जल्दी चेक करने के लिए एग्जाम देने के बाद आईटीआई टॉक शो पे आवाज उठाइएगा और ये आवाज नोडल तक पहुंचाइएगा। हर स्टूडेंट तक जो एग्जाम देने जा रहे हैं लड़के, उनको बोलिएगा, एक आप आंदोलन चला दीजिए कि अगर कुछ भी गलत होगा तो आईटीआई टॉक शो में जाएगा तो इनकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए बोल रहा हूं कि अगर कहीं भी कुछ भी अगर जरा सा भी गलती होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे बताइए कि सर यहां ये हो रही है, यहां आप देखिए, उसको रोकिए, ताकि आपका एग्जाम जो है तो ना रुके, उसको हमारे द्वारा ही फोन करके उस चीज को रोक दिया जाए। बाकी आपकी मर्जी है, आप उलझन में आओगे। मैं आपको बता रहा हूं 90% ऐसा है कि एग्जाम कहीं आपका ईडी और प्रैक्टिकल का, खास तौर से ईडी प्रैक्टिकल का बता रहा हूं, कहीं दोबारा ना हो। और दोबारा हो तो जनवरी में नहीं होगा फिर, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। हमको किसी चीज का वो बिल्कुल भी डर नहीं। मैं जानता था, आपके साथ में लड़ाई लड़ रहा था, सप्लीमेंट्री एग्जाम भले चाहे कितने लोग कह रहे थे होगा, टाइम पे होगा, सारी चीजें होगी, लेकिन ये माफिया दलाल बिगाड़ रहे हैं। आप देख रहे हो कैसे कैसे लड़के कमेंट करके भाग रहे हैं। वो कौन लड़के हैं? क्योंकि रोज जब मैं न्यूज में ये चीज बताता हूं ना, जिसको आप लोग बकवास कहते हो, तो उनके कान में पीड़ा दर्द होने लगती है पेट में, तो वो लिखने लगते हैं, करे ये झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। जो भी अगर ऐसे लिखता है तो समझ जाओ कि वो लड़का इन सब चीजों में इन्वॉल्व है। ऐसे पाया गया है कि गवर्नमेंट आईटीआई में भी और प्राइवेट आईटीआई में इंस्ट्रक्टरों के द्वारा वसूली की जा रही है प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर ले आने के लिए और ईडी में पास होने के लिए, और उसमें लड़कों को इन्वॉल्व किया गया है। अब वो जान रहे हैं कि लोग फंसेंगे, इसलिए लड़कों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। और वो लड़के अब आ करके गलत गलत कमेंट कर रहे हैं। तो जो गलत कमेंट कर रहा है तो उसका जवाब आप खुद देना, ये आप समझ लीजिएगा। बाकी आप लोग जाने, आपका काम है, मेरा काम है समझाना। और हां भैया, लास्ट में फिर कह रहा हूं कि अगर असली न्यूज आपको देखना है तो आईटीआई टॉक शो, बाकी सब फेक, बाकी सब वो बताते जब न्यूज आ जाती तब। और जो भी बताए, जो भी अगर ये कहता कि मेरे सबसे पहले मेरी वेबसाइट देखो, फिर ये ऐसे ऐसे करके बताता है कि हमारे यहां पढ़ो पास होने की गारंटी है, ये सब चीजें जो बताता है ना, तो आप समझ जाओ वो कितना बड़ा झूठा और बेईमान आदमी है जो अपने बारे में ऐसी ऐसी चीजें कर रहा है। चलिए, आप लोग कुछ समझदार हैं। आज तक के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा और हेलमेट पहनिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सच दिखाना और सच बोलना ही मेरा धर्म है। न डरा हूं, न डरूंगा, न हारा हूं, न हारूंगा। बहुत सहा हूं जमाने में छेनी और हथौड़ी का घाव। असल जिंदगी में छालों से लाहू लहान हुआ है पांव। तब कहीं जा करके तरासा गया हूं मैं, यूं ही नहीं मैं वीरेश हूं।